हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी मैं निर्धन क्यों। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले के पास 100 रुपए, तो अपनी नजरों में गरीब हो जाते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति अमीर हो जाता है। हम यही नहीं सोचते कि 100 रुपए कमाने वाला कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी जरूरतें कैसी है। हम बस दूसरों के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। एक समय की बात है कि एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ में उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उनके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करे और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। बुद्ध ने राजा की बात मान ली। गौतम बुद्ध की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। पहले ही दिन बहुत सारे लोग आए और उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यही बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए, इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई और अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने ये भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास होकर जा रहे हैं, उसे कुछ देकर नहीं जाते, लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफी खुश रहते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया कि उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा मानकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास जाकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं निर्धन क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले कि तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दे सकता हूँ? तो मेरा खुद का तो कुछ गुजारा नहीं हो सकता, मैं तो खुद भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता हूँ, तो मेरे पास है क्या। बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ी देर रुकने के बाद में बोले कि तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ में बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है, जिसे तुम दूसरों के साथ में बांटकर उनसे आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज दी है जिससे तुम मीठे बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो, और 2 हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत कर काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीजें बिना किसी कमी के दी हैं, तो वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे। दूसरों की खुशी को देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। हम सभी लोग जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन ही खराब है और वो बाकी सब मजे में है। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं देते और हम कभी ये सोचते नहीं है कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, जो कि सबसे मूल्यवान चीज है। आप भले ही कितने अमीर हो, अगर आपका शरीर काम का ना रहे तो वो पैसा भी किसी काम में नहीं आता। दूसरी तरफ अगर आप गरीब भी हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। एक स्वस्थ शरीर पैसों से ज्यादा कितना जरूरी है, ये सब जानते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।